नमस्कार दोस्तों। मिजोरम लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी ने 2026 के लिए एक जबरदस्त भर्ती अभियान की घोषणा कर दी है और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए इस आधिकारिक नोटिफिकेशन की हर एक बारीकी को डिकोड करते हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सबसे पहले एमपीएससी भर्ती के इस बेहतरीन अवसर पर बात करेंगे, फिर कुल रिक्तियों का पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं, और अंत में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को समझेंगे ताकि आवेदन करते समय कोई भी गलती ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एमपीएससी भर्ती के अवसर के बारे में और समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। 51, जी हाँ 51, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में एक साथ 51 अलग-अलग रिक्तियां खुल रही हैं। ये साफ दिखाता है कि प्रशासन को बड़े पैमाने पर योग्य पेशेवरों की सख्त जरूरत है। इतने सारे पद एक साथ निकलना वाकई में एक रेयर मौका है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये सभी ग्रुप बी अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पद हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। देखिए, इन पदों को लेवल 7 पे मैट्रिक्स में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है शानदार सैलरी, बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी और समाज में एक रुतबा। ये एक ऐसा मौका है जिसे बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन कुल रिक्तियों का पूरा विवरण। आखिर ये 51 पद बटे कैसे हैं। यहाँ पदों का बंटवारा देखना काफी दिलचस्प है। इस पूरे रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा फोकस असिस्टेंट ग्रेड पर है। सीधे 41 पद केवल इसी के लिए हैं। इसके अलावा सीनियर हॉर्टिकल्चर डेमोन्स्ट्रेटर के 5 पद और सबॉर्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस 1 यानी SAS 1 के लिए भी 5 पद रखे गए हैं। तो अगर कोई असिस्टेंट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ भर्ती के 2 अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है LDE यानी सीमित विभागीय परीक्षा और दूसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती। LDE बेसिकली उन लोगों के लिए एक इंटरनल प्रमोशन का रास्ता है जो पहले से ही सरकारी सिस्टम का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एकदम नए उम्मीदवारों के लिए है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि कैंडिडेट सही ट्रैक से अपना आवेदन कर सकें। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से की, महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा, क्योंकि सरकारी नौकरी में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। देखिए, 5 मई को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था और उसी दिन से ऑनलाइन पोर्टल भी खुल चुका है। लेकिन जो तारीख एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए वो है 12 जून। ठीक शाम 4 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि आखिरी समय में वेबसाइट्स कैसे क्रैश होती हैं, है ना? इसलिए इस डेडलाइन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। 4 बजे के बाद कोई भी लेट सबमिशन मंजूर नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नहीं। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। पात्रता और शैक्षिक योग्यता। आवेदन करने से पहले ये देखना होगा कि क्या जरूरी शर्तें पूरी हो रही हैं। हर पद की अपनी कुछ खास डिमांड्स हैं। जैसे अगर कोई असिस्टेंट ग्रेड LDE के लिए जा रहा है तो उसके पास अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC के तौर पर 5 साल की रेगुलर सर्विस का अनुभव होना ही चाहिए। वहीं सीनियर हॉर्टिकल्चर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री मांगी गई है। और अगर बात करें SCSI की तो इसके लिए एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री होना एकदम मस्ट है। एजुकेशन के अलावा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो सभी के लिए कॉमन है। पहली बात, 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी बात, मीजो भाषा का टेस्ट पास करना पूरी तरह से अनिवार्य है। और हाँ, कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणन यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए ही चाहिए। ये ऐसे रूल्स हैं जिन पे कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि आयु सीमा में एक बहुत बड़ी राहत भी दी गई है। SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। यानी अगर कुछ कैंडिडेट्स जनरल एज लिमिट पार कर चुके हैं लेकिन इन रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं तो वो अभी भी इस शानदार मौके का फायदा उठा सकते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर चलते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। फॉर्म भरने का तरीका पूरी तरह से डिजिटल है और इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना है। फिर अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी है और सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद UPI के जरिए फीस भरनी है और फाइनली फॉर्म सबमिट करके उसका एक कंफर्मेशन प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अब यहाँ एक ऐसा नियम है जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं।
यूपीआई पेमेंट के लिए उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है जो ओटीआर में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दिव्यांगजनों यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें अपने प्रॉपर डिपार्टमेंटल चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरह की सिफारिश या गलत जानकारी देने पर एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो सब कुछ आपके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 12 जून की उस सख्त डेडलाइन से पहले सारी तैयारी हो चुकी है? समय किसी का इंतजार नहीं करता और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।